आइए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी की। जो भी यूपीपीसीएल में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं हिंदी से रिलेटेड, वो सारे आपको मैं कराने वाला हूं। और जितनी भी हमारी हिंदी क्लासेस इससे पहले भी आ चुकी हैं, उन सब में भी मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जो जो एग्जाम की डिमांड है, हम सारी वही चीज़ें करा रहे हैं आपको, ताकि जल्दी से सिलेबस कवर कर पाए पूरा। और इसके बाद जितनी भी पहले भी हिंदी की वीडियोज़ आ चुकी हैं, वो सारी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और इनका टेलीग्राम पे आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी थी। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी में, जब जो हमारा पहला टॉपिक है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा और उसके भेद। तो संज्ञा और उसके भेद देखते हैं। इसके बाद संज्ञा और इसके एमसीक्यू भी देखेंगे, और कितने प्रकार की संज्ञा है हमारी, उनके भेद, ये सारी बातें हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले संज्ञा की डेफिनेशन देख लें। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पशु जाति, सुंदरता गुण, और व्यथा हो गई हमारा भाव, मोहन व्यक्ति है, दिल्ली स्थान। तो इन सभी में क्या हो गई, कहीं ना कहीं क्या है, संज्ञा है। क्योंकि यहाँ पे पशु है, ये पूरी जाति का बोध करा। तो इसी प्रकार से संज्ञा के कितने भेद है, 5 भेद है। तो सबसे पहला भेद क्या है, इसका देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा भेद है संज्ञा का, वो क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे कि सपोज आपने मान लिया, इसमें क्या आएगा, हमेशा नाम, इन सबको डिफाइन करते हैं अच्छी तरह। इसमें जैसे राम, ये क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का बोध करा रहा है। हाँ, जो पर्टिकुलर पर्सन होगा वो सिर्फ एक ही आदमी का बोध कराएगा। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं पूरा डिटेल में। तो व्यक्तिवाचक, जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति और स्थान अथवा वस्तु का नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे कैसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको पता चल गया। वस्तु का बोध हो, स्थान का बोध हो, और व्यक्ति का बोध हो। इन सभी, जैसे आप उदाहरण दे रखा है, जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। इन सभी चीजों में आपको पता चल रहा है साफ साफ, यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कहीं पर भी अगर आपको किसी जगह का नाम दिख जाए या किसी व्यक्ति का नाम दिख जाए, तो आप वहां पर समझ जाना कौन सा संज्ञा है हमारी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन सभी चीजों को ऐसे ही याद करने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें आपको जब भी याद रह सकती हैं, जब आप इनकी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे, और जब भी आपकी गलतियां आपको पता चलेंगी और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको ये भी पता चलेंगे। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, जातिवाचक। जातिवाचक देखते हैं। जो जातिवाचक किसे कहते हैं, जिन शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि। तो आपको पता है, ये फूल, फूल तो हमारे कई प्रकार के होते हैं। गेंदे का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया। इसके बाद मनुष्य के अंदर स्त्री भी आ गई, पुरुष भी आ गए, ये सभी आ गए। वृक्षों में भी सारे प्रकार के वृक्ष आ गए। तो ये पूरी जाति का बोध कराते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसी जितनी भी होंगे, जो शब्द होंगे जो पूरी जाति का बोध कराएंगे, वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द में व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है, उन उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस। यहाँ पर सेना देखो, सेना आ गया। अब सेना में क्या है, पूरा समूह होता है। कोई एक सेना नहीं होती, एक व्यक्ति की सेना नहीं होती, पूरे समूह की सेना है। पुलिस है, वो पूरा समूह। भीड़ होती है, वो पूरे समूह की होती है। कक्षा के अंदर एक विद्यार्थी नहीं होता, कई सारे विद्यार्थी होते हैं। परिवार में भी किसी एक व्यक्ति को परिवार नहीं कहते, परिवार होता है कई जनों से मिलकर जो बनता है। तो ये सारी चीजें हो गई समूहवाचक में। दूस इसके बाद चौथा देखते हैं हम अपना। इसके बाद आगे हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जब किसी संज्ञा शब्द में से किसी द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कैसे, जैसे एग्जांपल देख लेते, पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। जब भी आपको कहीं द्रव्य शब्द का कहीं पे भी आपको वो बोध होता दिखे, तो वहां पर हमारी कौन सी आ जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है दोस्तों, देखते हैं। भाववाचक संज्ञा है हमारी, वो क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव और दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, थकावट इत्यादि। तो ये सारी चीजें कहाँ पर आ जाएंगी, हमारी भाववाचक संख्या में आ जाएंगी। इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ज्यादा लंबी क्लासें नहीं है, छोटी छोटी क्लासें होंगी हिंदी की। आप आराम से पूरी प्लेलिस्ट देख के आप सारी चीजों को आसानी से कर सकते हो। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, मेरे को आपकी प्रैक्टिस करानी होगी, वो सारी मैं आपको एग्जाम टाइम पे फटाफट इन सारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा दूंगा। देखते हैं सबसे पहले। इसमें देखो, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, मनुष्य। यही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, मनुष्य
किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया मनुष्य के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं आता, मनुष्य के अंदर स्त्री भी आती है पुरुष भी आती है, तो ये हमारा जातिवाचक है। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सेना। सेना किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? सेना ये क्या है? एक समूह होता है, मैंने आपको बताया ये कि ये एक व्यक्ति की सेना नहीं होती, ये समूह होता है, तो ये क्या हो गया? हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी रखे हैं मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए। सदैव। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें कौन सी संज्ञा होती है? इसके अंदर होती है हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा हमारी यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा। थोड़ी ये चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे कुछ कुछ एमसीक्यू होंगे वो काफी बार पूछे गए हैं। इसके बाद महामना महामाना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। रेखांकित पद में संज्ञा। अब जो ये रेखांकित है, इस पद में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो अब ये किसी का नाम है, तो नाम है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम हो जाता है तो वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, चिड़िया। चिड़िया शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो चिड़िया शब्द, अब चिड़िया शब्द में क्या है? कौन सी संज्ञा है ये पूछा है। अब चिड़िया तो कई तरीके की हो सकती है ना, तो यहाँ पर क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमारी चिड़िया के अंदर कई सारी चिड़िया आ गई। कोई एक प्रकार की चिड़िया नहीं होती, कई सारी चिड़िया आ सकती है इसके अंदर, तो ये हमारा आ गया जातिवाचक। नेक्स्ट, नकड़ी शब्द की संज्ञा बताएं। तो नकड़ी शब्द में आपको पता है, नकड़ी कोई भी चीज या कोई ये जितनी भी चीजें द्रव्य चीजें आ जाएंगी, जितनी भी सारी चीजों के नाम आ जाएंगे वो सारे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सोना और तांबा। सोना और तांबा भी हमारा क्या है? ये भी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, देश में अनेक भीषण पैदा हो पैदा हो गए हैं रेखांकित शब्द में। तो ये भीषण जो हमारा है यहाँ पर रेखांकित है, तो इस शब्द में हमें बताना है कि क्या कौन सी संज्ञा है। तो हमें भीषण शब्द है, भीषण क्या होता है? जैसे भीषण होते हैं देश के अंदर कई सारे पैदा हो गए, तो ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो भीषण का मतलब होता है ये पूरे एक समूह की बात कर रहा है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? जातिवाद, ठीक है। ऐसी चीजों को आपको पता करना है और देखना है और इसके बाद इन पे निशान लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सोहन किसी की बुराई नहीं करता। रेखांकित शब्द, अब बुराई, बुराई नहीं करना। अब बुराई नहीं करना तो ये क्या है? एक भाव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। अब सुंदरता। सुंदरता मैंने आपको अभी बताया, सुंदरता भी क्या है? कि ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊंचाई। ये भी किसी वस्तु का गुण है, ऊंचा, छोटा, बड़ा, लंबा, ये सब होना, तो ये भी क्या होगा? हमारा भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मैंने आपको बताया था, एक कक्षा क्या है? हमारा समूह होता है। विद्यार्थी क्या है? ये भी नहीं है। मंत्री क्या है? ये भी नहीं है। अशोक किसी का नाम हो तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो ये नाम आ गया यहाँ पर अशोक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है। रेखांकित में पद में संज्ञा का नाम बताएं। तो संज्ञा बतानी है आपको, गुरु जी। अब गुरु जी आ गए, गुरु जी का मतलब इधर बात होती है, तो गुरु जी में कौन सी संज्ञा? अब आपको ये बताना है, गुरु जी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या ये सभी। तो इस गुरु जी के अंदर हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, बचपन शैशव मित्रता अनंत लड़कपन, इन सभी शब्दों में हमारा क्या है? भाव है। तो ये सब कर क्या हो गया? हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। गुण दोष कार्य इन सब की बात होती है, तो ये यहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार से ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अगर ऊपर की आपने डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़ ली तो एमसीक्यू आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यहाँ पर क्या पूछा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है। जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमें ये बतानी है। जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो महाभारत, पटना, औरत, यमुना, ये सभी नाम है, और नाम होते हैं तो मैंने आपको बताया ये व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पर ये औरत है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, लेखांकित पद पर आपको संज्ञा बतानी है। तो यहाँ पर कौन सी है? हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी? हमारी जातिवाचक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं होता,
कई सारे हरिश्चंद्र होते हैं देश के अंदर, सुना होगा आपने, कई बार मुहावरे में लोग यूज करते हैं इसको। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा नहीं है? तो द्रववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया किसी वस्तु का नाम आ जाए या द्रव आ जाए, द्रव की जो भी, जैसे पानी, तेल, घी, ये सब आ जाए तब सारी वो होती है। जैसे दूध, ये द्रववाचक संज्ञा, तेल ये भी द्रववाचक, लोहा ये भी द्रव, लेकिन यहाँ पर ये घड़ी है, ये द्रववाचक संज्ञा नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो ये सब तो क्या है, भाववाचक है, भाव इनमें दिख रहा है। बट मिठाई, मिठाई कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है यहाँ पर। मिठास होता तब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता, बट यहाँ पर क्या है, मिठाई, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज करेक्ट, क्योंकि नहीं वाला पूछा उसने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें बताना। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था किसी चीज का नाम, ये गाय ये पूरी जाति का, फूल भी पूरी जाति, केले भी, और इसके बाद जो हमारा लाल किला ये हमारा नाम है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप इनमें से क्या है, ताजमहल, क्योंकि ताजमहल यहाँ पर नाम है, तो ये ताजमहल हो गया हमारा इसका आंसर। इसके बाद अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के अभी अभी मैंने बताया आपको कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठाई, ईमानदार, मिठास, सच्चा। तो भाव किसके अंदर है? मिठाई कोई भाववाचक नहीं है, ना इसके अंदर कोई भाव, ईमानदार भी कोई नहीं है, ये सारे गुण है, अच्छा भी गुण है। मिठास, मिठास यहाँ पर क्या है, भाव है। तो यहाँ पर हमारा जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया सी। तो हमने ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिए हैं। इसके बाद जो भी अब सर्वनाम की क्लास आएगी, इसके बाद विशेषण की क्लास आएंगी। ऐसे बैक टू बैक आपकी हिंदी क्लासेस आती जाएंगी, 3 3 वीडियो में बिल्कुल आपको कनेक्टिविटी के साथ हर एक चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। पहली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा संज्ञा, फिर आपके उपसर्ग, उपसर्ग के बाद आपको पढ़ाई जाएंगी विशेषण, इसी प्रकार से क्रिया, फिर क्रिया विशेषण, ऐसे आपकी हिंदी पूरी खत्म हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो सफिशेंट है आपके लिए। इसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हिंदी में, यही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होने हैं। इन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह एक एक दो दो बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा और हिंदी में अच्छा स्कोर कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।